छुटकू खरगोश बहुत ही शरारती था। उसे हरदम शरारत की सूझती रहती थी, खासकर छोटे छोटे जानवरों के साथ। एक दिन उसने मुर्गी के बच्चे को आवाज देकर बुलाया। ए चूजे, जरा इधर आना तो। कल रात मुझे क्या सपना आया था, मैं तुझे बताता हूँ। चूजा डरते डरते उसके पास गया और बोला, बोलो भैया, क्या बताना चाहते हो? खरगोश बोला, मेरे सपने में आया कि मैं एक चूजे की सवारी कर रहा हूँ। चूजे ने कहा, वो कैसे? तो छुटकू उसकी पीठ पर सवार हो गया। नतीजा ये हुआ कि चूजा धड़ाम से गिर गया और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भागा। छुटकू को तो ये सब करके बहुत मजा आया। वो बहुत देर तक हंसता रहा। अगले दिन निमकी गिलहरी की बारी आ गई। छुटकू उससे बोला, तुम कल मेरे सपने में आई थी। निमकी गिलहरी ने कहा, तुम? छुटकू ने कहा, तो क्या तुम मेरी सारी मूंगफली खा गई? चलो करो वापस। और उसकी सारी मूंगफली छीन ली। निमकी गिलहरी मन महसूस कर रह गई और वह रोती हुई चली गई। रोते रोते निमकी गिलहरी बिल्ली मासी के पास गई। उसे सारी बात बताई। बिल्ली मासी समझ गई कि क्या करना है। उसने निमकी गिलहरी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा दी। दूसरे दिन निमकी गिलहरी छुटकू खरगोश के पास पहुंची और बोली, भैया जरा इधर आना तो। कल मैंने सपने में देखा था कि मैंने आपके अखरोट खा लिए थे, वही मैं आपको वापस लौटाने आई हूँ। अखरोट का नाम सुनते ही छुटकू खरगोश के मुंह में पानी आ गया। वो बिना सोचे समझे निमकी के पास चला गया, जहाँ पहले से ही बिल्ली मासी छुप कर बैठी थी। छुटकू ने अभी अखरोट तोड़ा ही था, तभी बिल्ली मासी ने उसे पकड़ लिया। अब तो छुटकू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बिल्ली मासी ने छुटकू से कहा, मुझे वन देवी ने सपने में आकर कहा था छुटकू को पकड़ लेना, बस मैंने वही किया। छुटकू बोला, मौसी माफ कर दो, आज के बाद सपना देखना बंद। अगर आया भी तो मैं उसे भूल जाऊंगा। अब तो छोड़ दो मुझे, छुटकू गिड़गिड़ाने लगा। छुटकू की अब अगले ठिकाने आ गई थी। बिल्ली मासी ने छुटकू पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए, मन ही मन ये सोचकर छुटकू खरगोश तुरंत वहां से भागकर अपने घर चला गया। और उस दिन के बाद से उसे सपने भी आने बंद हो गए।